जिस तरह आप कहते हैं कि इस केस मैं मिसाल बनाऊंगा, तो आप पुलिस पे कहते नहीं शरीक सिर्फ 2-3 बार बुलाया गया, उसके बाद मुझे सिर्फ एक दफा बुलाया, उसके बाद नहीं बुलाया। सिर्फ 2 से 3 बार इनको बुलाया गया है, बाकी। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आज पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट कर ली है, उसमें जो अफनान का वालिद है उसे कसूरवार करार दिया गया है, तो एक तो ये बताएं पुलिस तफ्तीश से मुतमिन है, और दूसरा आज केस का फैसला क्यों नहीं हो सका क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो चुकी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा मुनासिब सवाल किया, लेकिन चूंकि पहले दिन से एक ही बात चल रही है कि कानून 2 किस्म का है, एक ताकतवर के लिए है और एक कमजोर के लिए है, और बेसिकली कानून जो है वो कमजोर के लिए। आज तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। तफ्तीश के अंदर तफ्तीशी अफसर साहब ने बताया कि ये गुनाहगार है, तफ्तीश में ये मौके पे मौजूद थे, मौके पे मौजूदगी इनकी सामत भी हो चुकी है, उसकी हर किस्म की एविडेंस जो है वो फाइल के अंदर लगी हुई है, जिसमें जो मुल्ज़िम पार्टी है उन्होंने कहा जी कि हमें चूंकि नहीं पता था हमारे पे इल्जाम क्या है। तो ये केस बहुत सादा है समझने के लिए, कंक्लूजन करने के लिए, कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसमें 7 लोगों की जान गई, मुद्दई मौजूद है, हम मौजूद हैं। हमने बुनियादी तौर पे जो मुद्दई का पहला स्टेटमेंट है, FIR है, उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसको सामने रख के हमने अपनी आर्गुमेंट्स करनी है, उनके एलिगेशन जो है उसका उन्होंने डिफेंस करना है। तो पुलिस ने जितनी एविडेंस है वो कलेक्ट करके अदालत के सामने रख दी है, लेकिन ये हीले बहाने हैं सिस्टम को फ्रस्ट्रेट करने के लिए और इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको पूरा न करने के लिए। तो आज अदालत ने बड़ा बरमी का इजहार भी किया कि आपको आर्गुमेंट्स करने चाहिए, हमें इस बिल को डिसाइड करना है, लेकिन उन्होंने काफी हीले बहाने किए। 3 बार केस कॉल हुआ, केस कॉल होने के बाद उन्होंने कहा जी कि हमें एक मौका चाहिए, हमने तैयारी करनी है, हमारी तैयारी नहीं। तो इतने दिन हो गए हैं, वो बेसिकली जो तैयारी कर रहे हैं वो शायद नाकाफी है। आज उन्होंने फिर अदालत ने उनको फाइल भी दे दी, जो कि बुनियादी तौर पे फाइल जो है वो नहीं दी जाती, और उन्होंने उस फाइल को पेरूज किया। सारा कुछ देखने के बाद वो बहाना भी खत्म हो गया कि हम देख लें कि फाइल क्या है। इसके बावजूद उसके बाद एक और उनको 8 तारीख की आइंदा समाअत के लिए तारीख दे दी गई है, लेकिन कतई आखिरी मौका दिया गया है। मुद्दई मौजूद थे, अदालत ने मुद्दई से भी बात की और मुद्दई ने भी बताया कि इस तरह मेरे साथ ज्यादती भी हो रही है, और ये जो मुल्जिम है बुनियादी तौर पे ये बाहर रह के अब इनको भी तंग कर रहा है, एविडेंस को भी कलेक्ट नहीं होने दे रहा, सिस्टम की जो इन्वेस्टिगेशन है सारी उसको भी स्लो कर रहा है, और मुल्जिम जब गुनहगार हो गया, साबित हो गया, तो अब उसको गिरफ्तारी दे के तो उधर अपने इल्जामात की जो है वो डिफेंस करनी चाहिए। और इससे ज्यादा यह अहम क्या है कि ये मुकदमा किसी तरफ अब लग जाए, लेकिन ये बुनियादी तौर पे लिंगर ऑन करके एक चीज करना ये चाह रहे हैं, वो ये है कि ये एक बार मुकदमा पुराना हो जाए और हम इस सिस्टम के साथ खेल के तो बाहर निकल जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इंसाफ है उसके तकाजे अगर पूरे हों तो ये मुल्ज़िम जो है जल्द बेहाई दबा। साहब 2 दिन पहले अफनान को पेश किया गया था कोर्ट पे, लेकिन उनका फिजिकल रिमांड जो पुलिस ने मांगा उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड मांगा गया, लेकिन कोई स्पेसिफिक ग्राउंड्स नहीं थी। आप उस डेट पे प्रेजेंट नहीं थे। आप क्या समझते हैं कोई आपको जो है वो पुलिस अप्रोच क्यों नहीं होगी, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को स्लो किया जा रहा है, इनको पुराना किया जा रहा है ताकि मीडिया से हटे? क्या इस अरशद साहब बात बिल्कुल आपकी बहुत वैलिड है। हुआ ये है कि गुज़श्ता जो समाअत थी अब रिमांड वाली, मैं चूंकि इस्लामाबाद केसेस में बिजी था तो वहां पे पेश नहीं हो सका। ये वही तरीका है जो पहले दिन हुआ कि मुल्ज़िम 3 दिन बाद गिरफ्तारी डाल के तो उसको पेश किया गया, और जो रिक्वेस्ट लिखी थी, जो पुलिस की रिक्वेस्ट होती है वो बहुत अहम होती है, वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, उसमें कुछ रिक्वायर्ड होना चाहिए कि ये चीजें हैं, तो उसकी बुनियाद पे मजीद रिमांड होता है। तो पिछली तारीख पे वो इस तरह की चीज नहीं हुई, ना एविडेंस ना इस तरह की कोई रिक्वेस्ट की गई कि वो रिमांड एक्सटेंड होता, और आज भी ऐसा ही हुआ कि हमें आज तक नहीं पता कि पुलिस तफ्तीश के अंदर क्या लिख रही है। लेकिन आज उधर मुल्ज़िम पार्टी को फाइल पूरी थमा दी गई कि ये ले फाइल, इसको पढ़ भी ले और इसकी जो रिकॉर्ड है वो तो उसकी सारी तस्वीर भी ले ले और सारा कुछ कर ले। तो मेरा ख्याल है इस तरह नहीं होना चाहिए। एक तरफ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और उसका रिकॉर्ड और सारी चीजें मिस हैंडल और इस तरह मुल्ज़िम पार्टी के हाथ में जाए तो वो केस डैमेज होता है बहुत ज्यादा। बुनियादी तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन होती है, वो किसी पार्टी के पास नहीं जानी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट प्रोसिक्यूशन जो होती है वो मुद्दई और रियासत मिलकर प्रोसिक्यूशन करते हैं। यहाँ पे मुल्ज़िम और पुलिस मिलकर करती है, तो ये एक अफसोसनाक वाकया है और इसको नहीं होना चाहिए। अब चूंकि 8 तारीख के लिए आइंदा समाअत मुकर्रर है, हम कोशिश करेंगे और हमारी बड़ी तवक्का है कि उस तारीख पे समाअत होगी, आर्गूमेंट्स होंगे और ये बेल इंशाल्लाह खारिज होगी।
तफ्तीश से मुतमिन तो तब हुआ जाता है अगर तफ्तीश पढ़ी जाए। अब चूंकि हमें नहीं पता कि उस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, वहां पे तो ऑफेंसेस ऐड होने चाहिए। मुल्ज़म मौके पे अगर मौजूद है बकुआ पे, पुलिस के पास वो फुटेज और हर तरह की एविडेंस जब मौजूद है, तो फिर क्या होना चाहिए? फिर ये होना चाहिए कि मुल्ज़म के ऊपर ऑफेंस ऐड होना चाहिए कि उसने इस मुल्ज़म को भगाया, जो उसका प्रिंसिपल अक्यूज है उसको उसने एस्केप कराया, तो उसकी दफा ऐड होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है उसकी दफा ऐड नहीं हुई। तो जिस तरह पहले दफात ऐड हुई थी, ये भी दफा ऐड होनी चाहिए, क्योंकि उसकी हद तक ऑफेंस जो बनता है उसकी दफा ऐड होके तो उसी का वो मुल्ज़म है, लेकिन उसको फिर बताया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, वो मुतलका ऑफेंस ऐड होना चाहिए, तफ्तीश मेरिट पे होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है इसको, इस केस में मुल्ज़म रहेगा, ये जो गाड़ी में मौजूद 3 बंदे थे वो भी है मुल्ज़म इसमें, बाकी लोग भी, चूंकि देखिए हादसा हुआ तो उसमें मुल्ज़म तो है। अब हिरासत में एक मुल्ज़म लिया हुआ है जिसकी गिरफ्तारी अभी तक इल्तवा में रखी हुई है। हमें नहीं पता कि उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई है, उसको छोड़ दिया गया है, ये वो कहाँ पे है, आज तक उसको पेश नहीं किया गया। बाकी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश हुई है या नहीं हुई वो हमें नहीं पता, लेकिन तफ्तीश जो है वो जारी है, लेकिन बहुत स्लो जारी है, इसको एक्सपेडाइट होता है। रफाकी साहब आप ये बता दें कि मुल्ज़िम जो है वो लास्ट पेशी पे फिजिकल रिमांड पे था, अब जुडिशल हो चुका है, जमानत हो जाएगी, अब सारी बात जमानत उन्होंने अप्लाई भी करनी है। दूसरी तरफ उनके वालिद की गिरफ्तारी मांगी गई है। आपकी जानब से ये कहा जा रहा है कि तरीक़ेकार स्लो है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या आपकी तरीक़ेकार अगर स्लो है तो इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करते हैं, या फिर दूसरे जो शरीक मुल्ज़मान है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस क्या कह रही है? कोई ताउन कर रही है पुलिस, या फिर आपको लगता है कि पुरानी रविश में पुलिस निकल चुकी है दोबारा? नहीं, वो मेरा ख्याल हमारे यहाँ तो कुछ ताउन वाली बात नहीं है। बाकी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं चैलेंज की, तो वो अपना रान साहब बता सकते हैं, उसको कोर्ट में कहाँ चैलेंज करना है। बाकी पुलिस का सिस्टम बहुत स्लो है, तो वो कारपोरेट वाली की बात नहीं है। और अभी जब आप थाने में बुलाते हैं या आप जाते हैं या उनको कहते हैं कि जो दीगर मुल्ज़मान हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि इस केस मैं मिसाल बनाऊंगा, तो आप पुलिस पे कहते नहीं शरीक? सिर्फ 2-3 बार बुलाया गया, उसके बाद मुझे सिर्फ एक दफा बुलाया, उसके बाद नहीं बुलाया। सिर्फ 2 से 3 बार इनको बुलाया गया है, बाकी कहीं बिल मुशाफा गुफ्तगू या एक बार डीएजी ऑफिस में हुई है, उसके बाद सिर्फ एक दफा डीएजी साहब की ऑफिस में हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है, कोर्ट में भी बताया कि मुल्ज़म जो है अफनान का वालिद वो जाए बकुआ पर था। जब मुल्ज़म ने जो बयान पुलिस को दिया उसने ये कहा कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, अफनान ने उसे कॉल करके बताया। तो आप तो वहीं पे थे, आपने क्या देखा कि वहाँ पर मुल्ज़म मौजूद था, उस गाड़ी में था या बाद में? मुल्ज़म मौजूद था, पुलिस ने उसकी तस्दीक भी की है, उसकी एविडेंस भी सामने आ चुकी है और स्टेटमेंट भी पहले दिन से ये है कि मुल्ज़म जो है, जब ये हुआ हादसा तो मुल्ज़म जो है वो मौके पे मौजूद था और इसीलिए वो मुल्ज़म है। और आपके मीडिया के सामने उन्होंने प्रीवियस बेल भी इसीलिए ली कि वो मौके पे मौजूद था। तो ये हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, सारी एविडेंस रिकॉर्ड पे आ चुकी है। अब मुल्ज़म की बेल खारिज होके तो उसको शामिल तफ्तीश होना चाहिए, ताकि जो रहती एविडेंस है वो ज़ाया ना हो और जितना जल्द हो इसकी तफ्तीश में शामिल करके तो असल हक़ाइक़ भी सामने आए, तफ्तीश कंक्लूड हो और मुकदमा आगे ट्रायल की तरफ जा सके। राना साहब, जब पुलिस ने कह दिया तफ्तीशी अफसर ने कि मुल्ज़िम कसूरवार है, इसकी गिरफ्तारी मतलूब है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर ये समाज जो है वो 8 दिसंबर तक क्यों जाती है? यहाँ पर या तो उसकी जमानत मंजूर हो जानी चाहिए थी या मुस्तरद हो जानी चाहिए थी, ये इंतवा क्यों? आपकी वसातत से पहले भी हमने कहा कि 2 तरह के इंसाफ है, एक ताकतवर के लिए और एक कमजोर के लिए 2 कानून है। यहाँ पे जो कि कमजोर के लिए इंसाफ जो है कानून है, उसके लिए इंसाफ नहीं है। जब मुद्दई मौजूद है, मुद्दई का वकील मौजूद है, मुल्ज़म मौजूद है, मुल्ज़म का वकील मौजूद है, रिकॉर्ड भी मौजूद है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर कोई जवाब नहीं बनता, कोई नया वकील नहीं आया, उनके वकील भी वही पुराने हैं, इधर वकील भी वही पुराने हैं। सिर्फ सिस्टम को लिंगर ऑन करके जिस तरह पहले से